मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है शारजाह में, उसके लिए स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। एक इस्लामी मामलात डील करने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग कैसा लग रहा है आपको, क्या राय रखते हैं आप? यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? मेरे नज़रिए से ये बुरा है। शारजाह के अंदर अगर किसी मंदिर की ओपनिंग के लिए कोई हिंदू आ रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतना कोई मसला नहीं है। किसको इनवाइट कर रहे हैं आप बता रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। ये कौन है? आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानते? और नहीं यार, मैं तो किसी नरेंद्र मोदी को नहीं जानता। देखा जाए ना, हम बात करते हैं इक्वल राइट्स की। अगर इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज जितनी भी हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मंदिर तो ये भी बना हुआ है, सामने आगे हम जाएंगे तो मंदिर उधर भी बना हुआ है, मंदिर पाकिस्तान में भी है। लेकिन बात ये है कि एक बात, इधर कोई गैर मुस्लिम है, आप उसको हाथ लगाओ, मैं देखता हूँ कोई आवाज़ कैसे नहीं उठाता। बाहर सारा मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे और इधर हमें इस तरह तशद्दुद किया जाता है कि हम दहशत गर्द हैं यार। लोग जो है ना वो हमारे बुरे नहीं है, लोगों को जो ऊपर लीडरशिप कंट्रोल कर रही है ना वो बुरी है। तो एक इस्लामी मामलात चलाने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल नहीं जायज़ है, गलत है। हर मज़हब को इजाज़त है कोई अपना कोई त्यौहार मनाने का, कोई तामीरात मंदिर हो मस्जिद हो, ये इजाज़त है, हर एक मसले का इजाज़त है। इंडिया अपना लोहा मनवाता है, उसके पास हाँ हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है। लास्ट टाइम आप लोग देख लो, अभी एशिया कप हुआ है वो भी पाकिस्तान में होना था सारा, लेकिन इंडिया एक पावर रखता है, उस पावर होने की वजह से उसने वो अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खोए। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक अपना एक स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी है ये खुद ठीक नहीं है, साफ सी बात है। क्यों? अगर हम अच्छे होंगे तो बिल्कुल इनके कैरेक्टर पर यही बातें होती हैं कि यहाँ से वीज़ा लेके बाहर जाते हैं, वहाँ पे जाके नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मांगना शुरू कर देते हैं, बुरे काम करते हैं, हैकिंग का काम करते हैं, अकाउंट हैकिंग करते हैं। बेसिकली 90% लोग पाकिस्तानी अकाउंट हैकिंग कर रहे हैं। सर आप ये भी तो देखें ना, मोदी की एक पावर है, उसका एक नाम है, उसी के बलबूते वो उसको बुलाया जा रहा है ना वहाँ पे। तो भाईजान हमारे भी सियासतदान कोई ऐसे काम करे उनकी भी पावर हो, यही तो सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि हमारे हुक्मरान कुछ करते ही नहीं है। यार आप लोग देखो ना, इंडिया हैज अथॉरिटी, उनके पास पावर है। हमारे ये काकड़ साहब जो है उनको कोई पूछते ही नहीं है, केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म है, कई टाइम से ऐसे ही बैठे हुए हैं चेयर के। अच्छा आप ये बताएं, मोदी हमारे वज़ीर-ए-आज़म से क्या पावरफुल है या नहीं है? अरे पाकिस्तान के लिए वीज़ाज बंद हो गए हैं, भारत के जितने भी लोग हैं उनके लिए वीज़ाज भी फ्री हैं, इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? पाकिस्तानियों के ऊपर यही कहा जाता है कि भाई वहाँ जाके ये लोग भीख मांगते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनके ऊपर मतलब कि वीज़ाज भी बैन हो चुके हैं। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं है कि हमारा रिलीजन की वजह से इस तरह हो रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा स्टडी सिस्टम है ना, वो ऐसे बंदे नहीं पैदा कर रहा कि वो जाके कोई मतलब बहुत बड़े उनको स्पेशली खुद मुसलमान इनवाइट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। मुसलमानों की भी ये एक तरफ से गुलामी ही हो गई ना? नहीं, गुलामी किस तरह से हो गई? हम गुलामी हो गई ना, आप जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे उनको मतलब कि इनवाइट कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अल्लाह ने गुलाम बनाया सिर्फ अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। नाइस। अच्छा सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि फरवरी 2024 में शारजाह में एक मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है, जिसके लिए स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। तो एक इस्लामी मामलात चलाने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल नहीं जायज़ है, गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो भी हमारे जो है ना इस्लाम के एक रुकन में आते हैं, कि रुकन तो नहीं कह सकते, कि हमारा एक इस्लामी जो है इस्लाम का दायरा, ठीक है, उसमें आते हैं सारे ममालिक इस्लामी। तो हम तो नॉन मजहबी जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, गैर मजहबी बंदा, उसको तो हम नहीं इनवाइट कर सकते। इस्लाम हमारा मज़हब है। तो लेकिन सर आप ये भी देखें ना, जो हमारा जो आइन है पाकिस्तान का, उसमें ये चीज़ शामिल है वाज़े तौर पर कि आप अपने अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे। अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे। हमारे इस्लाम में तो और भी बहुत कुछ है, ठीक है, क्या कुछ है? हम इस्लाम के रुकन को तो फॉलो नहीं करते हम, ठीक है। जब इस तरह की कोई बात आती है तो हम अपना जो है ना, हर बंदा अपनी अपनी जो है ना कह लो कि दुकानदारी से चमका लेता है, ठीक है। अगर इस्लाम में और भी चीज़ें, नमाज है, नमाज के बारे में कोई सवाल नहीं करता, ठीक है। ज़कात है, ज़कात के बारे में कोई नहीं सवाल करता। जहाँ पे हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं, हम अपना इस्लाम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो हम कुछ नहीं कर रहे ना। अब यहाँ हमारे मुसलमान जितने भी हैं वो खामोश बैठे हैं, अब उनको मतलब कि आज़ादी दे रहे हैं वो, मतलब कि आए रोज़ वहाँ पे हिंदुओं की हजारादारी कायम होती जा रही है, मुसलमान डे बाय डे पीछे जाते जा रहे हैं। नहीं, डे बाय डे पीछे नहीं जा रहे मुसलमान भी। जो तबलीगी मुसलमानों का जो पहले वकार और इज्जत थी वहाँ पे, वो अब ख़त्म होती जा रही है। अब आप कर रहे हैं, आप जो है ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है।
ये चीज़ें आप लोगों के साथ आप उनको प्रीव्यू कर रहे हैं कि एक दिखा रहे हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि मंदिर बन रहा है, ठीक है, तो आप इसको इस्लाम की जो है तबलीग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों ने दिखाना है। अब मीडिया में दिखाएगा नहीं, ठीक है, लोगों को पता कैसे चलेगा। अब मीडिया को फुर्सत मिले इस चीज़ से कि भाई इंदी सियासत है, तेजी सियासत है, ये इतनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये पॉलिटिशियन और ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, इनको दिखाने के अलावा कोई मजहबी कोई चीज़ दिखाएगा तो फिर ही है ना। मैं कुछ देखिए, जितने भी मुसलमान हैं वो सब मतलब कि उनको खुली आज़ादी दे रहे हैं, उनको स्पेशली ख़ुद मुसलमान इनवाइट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। मुसलमानों की भी ये एक तरफ से गुलामी ही हो गई ना। नहीं, गुलामी किस तरह से हो गई? हम गुलामी हो गई ना। आप जहाँ पे वो देखिए, रहते हैं वहीं पे उनको मतलब कि इनवाइट कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अल्लाह ने गुलाम बनाया सिर्फ अपना। सर अब ये भी तो देखें ना, मोदी के एक पावर है, उसका एक नाम है, उसी के बलबूते वो उसको बुलाया जा रहा है ना वहाँ पे। तो भाईजान हमारे भी सियासतदान कोई ऐसे काम करे उनकी भी पावर हो। यही तो सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि हमारे हुक्मरान कुछ करते ही नहीं है। हमारे हुक्मरान करें, हमें खुद भी चाहिए कि हम खुद भी ठीक हों। जब हम खुद ठीक होंगे हमारे हुक्मरान भी ठीक होंगे, ठीक है। कौम का हुक्मरान तो तभी होता है ना जैसी कौम वैसा हुक्मरान। सर आप मुझे ये बताएं, आप मोदी की पावर से सेटिस्फाइड हैं? मोदी की पावर से कैसे सेटिस्फाइड होंगे? सर उसकी पावर ही है ना जिसके बलबूते पे वो जा रहा है। नहीं, ये तो अंदर की बातें हैं, उनको बेहतर पता है कि क्या है वो उसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहा है या उनको कोई फंडिंग कर रहा है, ठीक है, उसके सर पे जा रहा है या उसको वो उनको आइडियल मानते हैं, क्या सीन है क्या नहीं, ठीक। अच्छा आप ये बताएं, मोदी हमारे वजीर आजम से क्या पावरफुल है या नहीं है? भाई देखें, अगर तो वो अपनी जो है उनकी जो उनका मज़हब है उसको लेके चल रहा है, उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो अपने लोगों के लिए बेहतर है। अगर वो अपने लोगों को लेके देख के चल रहा है तो वो बेहतर है। अगर हमारे हुक्मरान हमें देखेंगे, अपनी मुल्क की जो है अपनी राय को देखेंगे, ठीक है, अपने मुल्क की आवाम को देखेंगे, तो हमारे जो है हुक्मरान उनसे बेस्ट कोई नहीं है। उनके लिए मोदी से बेस्ट कोई नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि आप मोदी कुछ भी नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो मोदी उनके लिए बेस्ट ही है, ठीक है। जिसका कि अभी तक किसी को कोई पता नहीं है कि हमारी इंडिया के साथ लड़ाई क्या है। बस ये है कि इंडिया के साथ लड़ना है, खून भी एक है, हमारे एक ही मुल्क के बड़े सगीर को अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मोदी बेस्ट है या नवाज शरीफ बेस्ट है, ठीक है। अब नवाज शरीफ को तो छोड़े, हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो जरदारी हैं, ठीक है। हम किसी को भी बेस्ट नहीं करते, जो अवाम का सोचता है वो बेस्ट है, जो इंसानियत का सोचता है वो बेस्ट है, उससे बेस्ट बंदा नहीं है कोई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे आप ये बताएं कि 2024 फरवरी में एक मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है शारजा में, उसके लिए स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। एक इस्लामी मामलात डील करने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग कैसा लग रहा है आपको? क्या राय रखते हैं आप? यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? मेरे नज़रिए से ये बुरा है। किसको इनवाइट कर रहे हैं आप बता रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। ये कौन है? आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानते? और नहीं यार, मैं तो किसी नरेंद्र मोदी को नहीं जानता। सच में नहीं जानता यार। यार ऐसे ना करें यार। यार इतना टाइम ही नहीं है कि हम लोगों के बारे में जाने यार। ओए आप अपनी पहचान बनाने में मसरूफ हैं। नहीं यार, अपनी पहचान क्या बनानी है? इधर पाकिस्तान में अपनी पहचान बनती है। पहचान यही है कि भाई वो फलाना ऐसा फलाना ऐसा है। इतना टाइम नहीं है कि नरेंद्र मोदी है कौन है यार? वैसे नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? यार वी आर डूइंग बीएस ऑनर्स इन फिजिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। मैं भी जीसी का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। नाइस। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फरवरी 2024 में शारजा में एक मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है, जिसके लिए स्पेशली भारत से नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है। अच्छा। उसकी ओपनिंग करने के लिए एक इस्लामी रियासत में मतलब कि एक मंदिर की ओपनिंग कैसा लग रहा है आपको? यार अगर देखा जाए तो इंडिया में भी मसाजिद होती हैं, वहाँ पे भी मुसलमान हैं, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई इस्लामी ममालिक से कोई लोग उसकी ओपनिंग पे जा रहे हैं, उधर कोई इफ्तिताह हो रहा है, उनकी इनागोरेशन हो रही है तो उधर जा रहे हैं। तो इसी बरक्स अगर आप देखा जाए उसके अंदर शारजा के अंदर अगर किसी मंदिर की ओपनिंग के लिए कोई हिंदू आ रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतना कोई मसला नहीं है होना चाहिए, इतना क्रिएट नहीं होना चाहिए मसला। क्या आप इसको पॉजिटिव लेते हैं? हाँ मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ बिल्कुल, हर किसी के राइट्स हैं। देखा जाए ना, हम बात करते हैं इक्वल राइट्स की। अगर इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर किसी मुल्क में मतलब मुसलमान कम है, ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई मस्जिद बन रही है तो जाहिर सी बात है कोई बाहर से बंदा आएगा, कोई आलिम आएगा, ठीक है, वो उसको जाके इनॉग्रेट करेगा। बिल्कुल। और अगर शारजा में हो रहा है, मंदिर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जो इस वक्त हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब बेसिकली हिंदुस्तान है या भारत है। तो अगर उसका कोई लीडर जाकर उसको इनॉग्रेट कर रहा है तो ये मेरे ख्याल में ये कोई मसले वाली बात नहीं है।
और हमें इसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे भी कोई ऐसा इनिशिएटिव होगा तो हमारे मुस्लिम कंट्री से कोई ना कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन सर हम देखें तो दिन ब दिन वहाँ पे हिंदूज़ की अजारादारी ज़्यादा होती जा रही है। पाकिस्तान के लिए वीज़ाज़ बंद हो गए हैं, भारत के जितने भी लोग हैं उनके लिए वीज़ाज़ भी फ्री हैं। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? पाकिस्तानियों के ऊपर यही कहा जाता है कि भाई वहाँ जाके ये लोग भीख मांगते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनके ऊपर मतलब कि वीज़ाज़ भी बैन हो चुके हैं। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं है कि हमारा रिलीजन की वजह से इस तरह हो रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा स्टडी सिस्टम है ना, वो ऐसे बंदे नहीं पैदा कर रहा कि वो जाके कोई मतलब बहुत बड़े ओहदे से पाकिस्तान के जो ऊपर बैठे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ को मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ये अफेयर्स को डील करते हैं, तो वो वेरिफिकेशन नहीं करते जो बाहर जाते हैं उनकी एजुकेशन, या हमारे बैकवर्ड एरिया से लोग उठ के चले जाते हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान में आप देख लें मोस्टली लोगों की जाने की रूटीन भी यही है, जो डीजे खान या मुजफ्फराबाद या जिस तरह बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ के मतलब कि अनएजुकेटेड पीपल जाते हैं बाहर, और वही लोग जाके फिर इस तरह की बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान की रेपुटेशन को डिस्टर्ब करते हैं। यार हमारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन मसला बताऊँ क्या है, जो हमारे लोग जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर देखा जाए लोग जो है ना वो हमारे बुरे नहीं है, लोगों को जो ऊपर लीडरशिप कंट्रोल कर रही है ना वो बुरी है। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही ना करें कि लोग इधर से जाएं उधर। नहीं, उनको चाहिए ना प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी चाहिए। हमारे जो ऊपर बैठे वो वेरिफिकेशन ही नहीं करते। यही तो हम लोग कह रहे हैं ना, जो लीडरशिप ऊपर कंट्रोल कर रही है ना, जो इधर से बंदे लेके जाती है उधर, शायद ये हर किसी नहीं कह सकते हम लोग, जो इधर से लोग जाते हैं वो इसी सेंस में जाते होंगे कि वहाँ पे जाके भीख मांगते होंगे, वहाँ पे जाके उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो जाके कोई काम कर सकें उधर, तो वो बेचारे बेरोज़गार होते हैं इधर। फिर जिस चीज़ का वो झांसा दे के वो उन्हें लेके जाते हैं उधर, तो आगे जाके ये ऐसे काम करवाते हैं। तो ये फिर जो लीडरशिप है सारा उसी का ही मसला है, जो लेके जाते हैं उनको यहाँ। यार मेरे ख्याल में ये चीज़ ना इजीली कम हो सकती है। उसकी अगर हम आईटी के बंदे प्रोड्यूस करेंगे ना, तो जो मेजर डिमांड है वो आईटी की है, ठीक है। अगर हम आईटी के बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे तो ठीक है। अगर मैंने पिछली बार थोड़ी बहुत देर हो गया सुना था कि जो अमेज़न का सबसे बड़ा सेलर है ना वो पाकिस्तान का है, हमें किसी को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब यही है ना कि अगर टैलेंटेड बंदे जाएंगे तो अच्छी रेपुटेशन होगी। अगर एक बंदा जा ही मजदूरी के लिए रहा है और उनको वो नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात वो वीज़ा क्यों देंगे। अगर कोई बंदा बहुत टैलेंटेड होगा। सर नरेंद्र मोदी ने हमेशा से मुसलमानों की मुखालफत की है अज़ल से लेके अब तक, लेकिन अब मुसलमान अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, आप शारजा में मंदिर बनने क्यों दे रहे हैं? यार ये सबसे पहले तो ये देखा जाए ना, अब अपने पाकिस्तान की देख लें, यहाँ पे जो मुसलमान हैं, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी है कि हम इस चीज़ पे एक जगह इकट्ठ नहीं हो सकते। तो दूसरी बात, इंडिया अपना लोहा मनवाता है, उसके पास हाँ हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है। लास्ट टाइम आप लोग देख लो, अभी एशिया कप हुआ है, वो भी पाकिस्तान में होना था सारा, लेकिन इंडिया एक पावर रखता है, उस पावर होने की वजह से उसने वो अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खोए। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक अपना एक स्टैंडर्ड है, उसने अपने स्टैंडर्ड को कायम रखा हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ, मेरी यही राय है, बाकी चीमा बताएगा। बाकी ये है यार कि जो हम है ना डिपेंडेंट है मोस्टली, ठीक है। अभी जो रिसेंटली आप इसराइल का मैटर था, ठीक है, इसराइल की तो उसने क्या नाम है हमायत उसने भी किया है, अमेरिका ने, उसने भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हमने IMF से जब कर्जा लेना था तो हमने भी अमेरिका की हेल्प यूज़ की उसमें भी। तो हम डिपेंडेंट इतने हैं कि हम आवाज़ बुलंद कर सकते। और बात शारजा वालों की हो रही है, यहाँ पे शारजा के मुसलमानों की बात हो रही है, यहाँ पे पाकिस्तानियों की बात तो नहीं हो रही ना। तो फिर आप वो ये भी तो देखें ना कि आप शारजा वालों के पास तो अपनी पावर है, बिल्कुल आपकी पावर की बात ठीक है, लेकिन फिर वो माइनॉरिटी राइट्स की बात आ जाती है, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स फिर हम मुसलमानों के लिए तो ना कह सकते। तो अगर वो इस वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है और अपनी एक इबादत चाहते हैं, तो हम उसको अपोज नहीं कर सकते। अगर हम उनको अपोज कर रहे हैं, फिर हम ये मतलब है कि जब हिंदू किसी मुल्क में, हम मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम उनको वहाँ जगह नहीं देते तो इंडिया में तो आगे ही हमें जगह नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी में सेलमैन हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फरवरी 2024 में शारजा में एक मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है, जिसके लिए स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। तो क्या समझते हैं, इसके ऊपर आपकी राय? सर मेरी राय यही है कि इस टाइम जो भारत है उसको मतलब कि ज़्यादातर आगे लिया जा रहा है। जो मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं इस टाइम सारे देखें, उनकी कंडीशन जो है वो इस टाइम यहूदियों के साथ ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं। मतलब जिससे हमें मना फरमाया गया उससे हम ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो उनका बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का, वो सारा इस टाइम दुबई शारजा में, आपको पता है बेसिकली। और इसकी जो मज़े की बात है, शाह मोहम्मद बिन सलमान है, वो एक प्रिंसेस हैं दुबई के, उनका ज़्यादा ताल्लुक़ ऊँचे लोग हैं, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान के तो इतना है नहीं। पाकिस्तान बेसिकली चले गए हैं, बाहरी सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। 90% लोग जो इंडियन हैं बंगाली हैं और यूरोप से हैं बेसिकली, और
क्या नाम लेते हैं, फ़लस्तीन पे ही आप देख लें, आवाज़ है। नहीं उठा रहे, कोई उम्मत मुस्लिमा चुप है। मतलब हमारा जो ना बेसिकली वो इस टाइम नॉन मुस्लिम के साथ ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया है, इसलिए वो मुस्लिम वाले को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे। इसकी वजह सर पाकिस्तानियों को पीछे क्यों किया जा रहा है हर तरह से? उनके अब हम देखें तो वीज़ाज़ भी बंद हो गए हैं, जी। क्या रीज़न है इसकी? यार मज़े की बात तो ये है कि जो पाकिस्तानी है ये खुद ठीक नहीं है, साफ सी बात है। क्यों? अगर हम अच्छे होंगे तो बिल्कुल, इधर के इनके हुक्मरान भी कैरेक्टर पर अच्छे यही होंगे, बातें होती हैं कि यहाँ से हुक्मरान भी वीज़ा अच्छे लेके होंगे। बाहर जाते जी। हैं, वहाँ पे जाके मांगना नेगेटिव शुरू कर एक्टिविटीज़ देते में हैं इन्वॉल्व मांगना शुरू कर देते हैं। और बुरे काम करते हैं, हैकिंग का काम करते हैं, अकाउंट हैकिंग करते हैं। बेसिकली 90% लोग पाकिस्तानी अकाउंट हैकिंग कर रहे हैं बाहर जाके। इसलिए मसला ये है कि वो ज़्यादा पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे रहे। उन्होंने वीज़े भी बंद कर दिए हैं, आपने सुना ही होगा, आजकल में न्यूज़ आ रही है, उन्होंने मतलब वीज़े भी बंद कर दिए हैं। मतलब यही सर है मैं कि अपने यार टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा। जी, जी। मेरा आपसे सवाल यही है दोबारा कि एक मतलब कि इस्लामी मामलात चलाने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग और वहाँ पे मतलब कि मुसलमान उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद नहीं कर रहे, तो क्या मुसलमानों के ज़मीर सो गए हैं? बिल्कुल सो गए हैं। मंदिर तो ये भी बना हुआ है, सामने आगे हम जाएंगे तो मंदिर उधर भी बना हुआ है, मंदिर पाकिस्तान में भी है। लेकिन बात ये है कि एक बात, इधर कोई गैर मुस्लिम है, आप उसको हाथ लगाओ, मैं देखता हूँ कोई आवाज़ कैसे नहीं उठाता। बाहर सारा मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे और इधर हमें इस तरह तशद्दुद किया जाता है कि हम दहशत गर्द हैं यार। सर देखें ना, इंडिया की पावर है। इंडिया के अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो उसने हमेशा से शुरू से लेके अब तक हर तरह के मामलात में मुसलमानों को ठेस पहुँचाने की मुसलमानों को कोशिश ठेस की है। पहुंचाने के लिए। लेकिन वो हमें कुछ नहीं समझते। मतलब इधर से हमारे मामला जो भी हैं वो आप देख रहे हैं, बॉर्डर पे भी नहीं छोड़ते पाकिस्तानियों को। मतलब ये एक बहुत बड़ा आपका भी सवाल है कि जो मोदी साहब आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं, ये मतलब हमारे लिए बहुत अफसरदा बात है कि वो उधर दुबई में जाके एक मुस्लिम ममालिक में जाके ओपनिंग पे जा रहे हैं। और हमारे जो इधर देख लो, कोई इंसान नहीं है ऐसा बड़ा जो उधर जाए ओपनिंग पे, मतलब कोई कारकर्दगी नहीं है अच्छी। पैसे की क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि फरवरी 2024 में शारजा में एक मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है जिसके लिए स्पेशल इनवाइट किया जा रहा है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। तो एक इस्लामी एरिया में, एक इस्लामी मामलात चलाने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग कैसा लग रहा है आपको? ये मुल्कों के अपने मुफादात होते हैं ना, गिव एंड टेक होता है, उनके अपने मुफादात है। तो वो दूसरा मुल्क है, शारजा है, बेसिकली दैट इज़ पार्ट ऑफ द पीस। उसमें मैं कोई इस किस्म का बात नहीं करना है। उनको मुफादात में अच्छा है, ठीक है, उनकी अपनी दुनिया में जीना है, दुनिया में जीना। हर मज़हब को इजाज़त है कोई अपना कोई त्यौहार मनाने का, कोई तामीरात मंदिर हो, मस्जिद हो, ये इजाज़त है, हर एक मसले का इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ से हैं? हम लोग कोयटा से, बलूचिस्तान। कोयटा बलूचिस्तान, नाइस जी। लाहौर क्या करने आए हुए हैं? बस इधर घूमने आए हैं। गुड। अच्छा, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि फरवरी 2024 में शारजा में एक मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है जिसके लिए स्पेशल इनवाइट किया जा रहा है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। तो एक इस्लामी मामलात डील करने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग कैसा लग रहा है आपको? जी इसकी बात की इल्म ही नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मंदिर की ओपनिंग है और उसके लिए स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। तो आप क्या राय रखते हैं कि एक इस्लामी मामलात चलाने वाली रियासत में एक मंदिर की ओपनिंग होने जा रही है? जी। वैसियत मुसलमान आप क्या समझते हैं कि वहाँ मंदिर की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी हर इंसान को चाहिए कि अपने मज़हब के हिसाब से अपनी इबादत कर सके ना। तो उन लोगों के में कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात करे या कोई उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। तो उनके अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी हुई है कि हम अपनी तरफ से हमारी अपनी इबादत कर सकें ना। तो जो जिस क्या कहते हैं, जिस रिलीजन से ताल्लुक़ है उनका, वो अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखें ना, आप कह रहे हैं आपकी जो अपनी ताकत है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अपना वो इज़्ज़त वो वक़ार वो पहले जैसा जो था वो खो रहे हैं दिन ब दिन। और वहाँ पे आए रोज़ हमें ये ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि वहाँ पे आज एक और मंदिर की ओपनिंग हो रही है, कल एक और की हो रही है। डे बाई डे मतलब कि हिंदू वहाँ पर अपनी हज़ारादारी वो पहले से ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इस चीज़ को आप क्या समझते हैं कि मुसलमान आए रोज़ इसी तरह मज़ीद पीछे चले जाते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने ये पाकिस्तान जो बना है, पाकिस्तान में हर कोई को इसलिए इजाज़त दी हुई है जो अपनी रिलीजन के हिसाब से इबादत कर सकता है ना अपनी। इसीलिए हम लोगों को हमारी ना उनसे कोई वाबस्तगी है ना कुछ, वो अपनी इबादत कर सकते हैं। हमें उनसे कोई
ना गिला है ना कोई शिकवा है, वो अपनी बना सकता है, उसमें क्या है।